प्रखर पंडित या विद्वान बनकर बैठ जाओ, पर यदि आपने जिंदगी में शिव का नाम नहीं लिया तो आपका विद्वान बनना व्यर्थ है। जो शंकर का नाम नहीं ले पाया वो जिंदगी में विद्वान बनना व्यर्थ। शिव कथा मिल रही है शंकर की। आज अभी पाटिल जी कह रहे थे कि हमारे पूरे पंढरपुर में उत्साह, दिवाली सा माहौल है। होना चाहिए। जब हरि विठ्ठल से मिलने के लिए शंकर भगवान आए थे, हरि विठ्ठल से मिलने जब शिव जी कैलाश से आए थे, तब रुक्मणी जी ने पलक पावड़े बिछाए थे कि कैलाश अधिपति मेरे पति से मिलने के लिए आए हैं। आज कुबेरेश्वर महादेव हरि विठ्ठल से मिलने के लिए पधारे। यही शिव कथा। आज शिव पुराण, शंकर की कथा स्वयं शिव पुराण नहीं है, शंकर का एक प्रतिबिंब, शंकर का एक स्वरूप है। अगर पंढरपुर में शिव महापुराण की कथा हो रही है, आपके पंढरपुर में भागवत जी हुई, राम कथा हुई, गीता जी हुई, बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़े संत आए, साधु आए, गुरुजन आए, और पंढरपुर की पवित्र भूमि पर आते रहेंगे। पर पंढरपुर में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही है तो ये समझ लेना कि हरि विठ्ठल से मिलने के लिए स्वयं कैलाश अधिपति शंकर पधारे। इतने समय के बाद जब पहले आए थे और आज मेरे शंकर को, तो पूरे पंढरपुर को एक उत्साहित होना चाहिए कि जैसे स्वयं पंडरीनाथ से मिलने के लिए शंकर आए थे, आज फिर बाबा ने बड़ी कृपा करी हो भोलेनाथ। इतने समय के बाद फिर वापिस वही आनंद के साथ पधारे। वही और शंभु शरने पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन, दया करी दर्शन। आपका जितना विश्वास प्रबल होगा वो उतने भक्ति की कथा का तत्व श्रवण करने में आनंद होगा। नामदेव जी की उम्र तो कितनी छोटी सी थी, जरा सी उम्र नामदेव जी की। संत नामदेव जी महाराज की छोटी सी उम्र, और पिताजी को जाना था दूसरे गांव, और दूसरे गांव जाते जाते संत नामदेव जी से पिताजी ने कह दिया, नामा नामदेव सुनो। हाँ पिताजी। हरि विठ्ठल को, ठाकुर जी को दूध का भोग लगा दो, जाओ जाओ ठाकुर जी को दूध पिलाओ। अब नामदेव जी को, अभी तक नामदेव जी ने देखा था कि पिताजी दूध का कटोरा ले जाते थे, ठाकुर जी को दूध चम्मच से मुख पर लगा देते थे, चम्मच वापस दूध के कटोरे में डाल देते थे और दूध वापस ले जाकर प्रसाद में डाल देते, और सब जितने लोग आते सब पी जाते। छोटा सा बालक नामदेव जी महाराज, संत नामदेव जी, छोटी सी अवस्था। पिताजी ने कह दिया था भगवान को दूध पिला देना हो, अब दृढ़ता हो तो संत नामदेव जी जैसी पकड़ ली बात को, भगवान को दूध पिला देना। अब नामदेव जी भी सोच कर बैठ गए, अब तो दूध पिलाकर ही मानना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बिना दूध पिलाए रहना नहीं है। संत नामदेव जी ने पकड़ ली बात को कि अब, और कटोरे में दूध लेकर भगवान के पास पहुंच गए। ठाकुर जी के पास पहुंचकर उन्होंने दूध का कटोरा रख दिया, हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़कर बोले जल्दी से पी लो। अब वो पाषाण की मूरत, पत्थर की मूरत, कहीं दूध का कटोरा उठाए और पिए। सोना का कटोरा में
दूधवा मंगाया, ठाकुर जी को दूधवा पिला। राधा जी की बुद्धि में बातड़ी पड़ी, मन नहीं लग रहा। भगवान कृष्ण ने पूछ लिया, राधा क्या है तेरे मन में, क्या चल रहा है ऐसा, तेरे हृदय में ये चल क्या रहा है राधा। राधा जी कहती हैं, प्रभु एक छोटा सा संशय मेरे दिल में, छोटा सा संशय। ए मेरी पंढरपुर की जीजियों और मेरे पंढरपुर के जीजाओं, बहुत सावधानी से सुनना, बहुत दिल से सुनना। लोग जरूर कहेंगे कि बहुत भीड़ है, कैसे जाऊं। पूरी दुनिया के लोग पंढरपुर में 8-8, 15-15 दिन पैदल चलकर, 1-1 महीना पैदल चलकर पहुंचते हैं। आज पंढरपुर वालों को योग लगा है कि आप पैदल चलकर शिव महापुराण की कथा तक पहुंचो और अपनी जिंदगी को साथ। दुनिया के लोग पंढरपुर पहुंचते हैं पैदल चलकर, और आज पंढरपुर वालों को योग लगा है कि अपन भगवान शिव की कथा तक पहुंचे, अपने भीतर के संशय को मिटाने। क्या देगा मेरा भोले बाबा, ये तो उसके ऊपर निर्भर है। और वो कहते हैं ना कि कहीं कहीं ट्रेन एक इंजन से चलती है, पर यहां तो डबल इंजन एक साथ है। यहां कोई साधारण है, शिव भी हैं और हरि विठ्ठल भी हैं। जाता भाई को तो केवल आशीर्वाद ही दिया जाता। आप तो शिव भक्ति करो, शंकर का गुणगान करो, शिव का स्मरण करो। बहुत दूर दूर से आते हो आप लोग कथा सुनने के लिए, अपना दिल लगाकर, मन लगाकर सुनो। कोई प्रपंच में नहीं, कोई प्रपंच। कहने वाले कहते रहेंगे, अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहेंगे, ताना देने वाले देते रहेंगे। जब संत नामदेव जी को नहीं छोड़ा था, संत नामदेव जी को नहीं छोड़ा। जिसने निंदा करी संत नामदेव जी की, नामदेव जी ने उसी को प्रणाम कर लिया कि भैया आपको नमन है, बहुत बहुत सारे। आखिरी में वो निंदा करने वाला संत नामदेव जी को गुरु बना लेता है कि मेरी निंदा करने से भी आपको कोई फर्क नहीं। अच्छा, संत स्वभाव। संत और सागर, संत और सागर में बहुत अंतर है। संत और सागर में बहुत अंतर है। क्या अंतर है संत और सागर में? सागर प्रलय आने के बाद उफान पर आ जाता है। बोलो री जीजियों, सही है कि गलत है? सागर, समुद्र, सागर प्रलय आने के बाद उफान पर आ जाता है, बहुत उसकी लहरें उछलने लगती है, बहुत ऊपर जाने लगती है। संत और सागर में अंतर है। सागर, समुद्र प्रलय आने पर उछल जाता है, उफान पर आ जाता है, पर संत और सागर में एक अंतर है। सागर प्रलय आने पर उफान पर आता है, पर संत कैसी भी विकट परिस्थिति हो कभी उफान पर नहीं आता। संत संत है। सागर, अगर आपके मन में विश्वास नहीं है भगवान के प्रति, नहीं है ना विश्वास, मत होने दो। आप एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो। जिस दिन वो हाथ पकड़ लेगा, उस दिन ऐसा भरोसा तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएगा कि तुम भटकोगे नहीं। तो भीतर से पकड़ो, भीतर से।
भीतर से। जब वो भीतर से पकड़ता है तो जीवन का एक आनंद स्वयं देता है। यहाँ एरंडोल वाले काबरा जी बैठे हैं, जो उज्जैन के भी यजमान बने थे और यहां पर भी यजमान बने। जब हम इनके यहां गए तो इनके बड़े भैया बड़े दिल वाले और बड़े मनमोजी, बोलने में बड़े एक्सपर्ट, बड़े आनंद। वो हमारे बाजू में बैठ कर बोले, गुरुजी ये मेरा छोटा भाई है ना, ये किसी को मानता ही नहीं था, बड़े दिल से उन्होंने अपने